जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि लगातार मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, एक जवान का शव जो कि डेड बॉडी अरुणाचल में जो शहीद हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले, अरुणाचल से सेना ने हेली द्वारा डिब्रूगढ़ तक पहुंचा दिया। अब डिब्रूगढ़ से वो हरियाणा और रोहतक के रहने वाले हैं, वहां तक पहुंचने के लिए समस्या आ रही है। लॉकडाउन की वजह से उनके कमांडेंट कहते हैं कि रेलवे बंद है, एयरलाइंस बंद है और एयरफोर्स से भी उनको मदद नहीं मिली। हालांकि मेरी बातों में मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई है कमांडेंट की और उनके घर वालों की, उसके बाद कमांडेंट की और मेरी, मैंने कहा है कि क्या सेना मना कर रही है या एयरफोर्स से आपने मदद की है, लेकिन उनका गोलमोल जवाब है। वो कह रहे हैं ना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, यानी इन्होंने अभी तक वहां बात ही नहीं की। दूसरी, जब इनकी बातों के बाद मैंने इनको कहा भी कि अगर वहां कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी इस घटना में मारा जाता या शहीद हो जाता तो उसकी डेड बॉडी आने में शायद इतनी समय नहीं लगता। तुरंत चाहे वो एयरफोर्स का आईएल आता, कोरियर आता या चार्टर या कोई भी ऐसा विमान आकर वो अब तक पहुंची होती और उसका अंतिम संस्कार हो गया होता। लेकिन ये एक जवान है, इस वजह से ये वहां अटका हुआ है। जब मैंने देश के रक्षा मंत्री जी से बात की, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी इसमें डाल रहा हूं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मामला हमारा नहीं है। आजकल एयरफोर्स को भी और सभी मामले गृह मंत्रालय देख रहा है। उनसे मैं वीडियो में, उसमें कॉल में भी कह चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे आर्मी के हो, डिफेंस के हो, किसी के भी हों, वो ये चीज नहीं देखते कि मेरी यहाँ ड्यूटी है, ये मैं नहीं करूंगा या मैं गृह मंत्रालय का ही काम करूंगा, रक्षा मंत्रालय का काम नहीं करूंगा। वो जहां उनको ड्यूटी मिलती है वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और देश के लिए जान भी दे रहे हैं। और तुम लोग दिल्ली में बैठकर गुलछरे उड़ा रहे हो। और इतना सा अगर वो चाहता तो इतना सा एक फोन करता एयरफोर्स को या डायरेक्ट गृह मंत्रालय में बताता तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन उसने हरामखोर ये फोन इतना कहकर फोन काट दिया कि राजनीति मत करो, ये मेरा काम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग आप सुने और इसको इतना वायरल करें कि उसके राजनाथ जी के जो पीए हैं उनको इस्तीफा देना पड़े या इसकी जिम्मेवारी राजनाथ जी ले कि ऐसा पीए रखा हुआ है जो इस सूचना को आप तक नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा भी कि राजनाथ जी तक ही आप सूचना पहुंचा दो, मोदी जी तक पहुंचाओ या आप गृह मंत्रालय में बात करें। लेकिन उस श्रीमान ने फोन काट दिया। मैं चाहता हूं आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने और इतना वायरल करें कि इस हरामखोर को, जो एक शहीद के लिए इतना नहीं कर सकता, आपका एक शेयर उसको एक सर में जूता होगा। मैं चाहता हूं आप जितने ऐसे लोगों को, इन लोगों को जूता मारना चाहे मारें, शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह, ताकि अभी भी वो जवान का शव 2-3 दिन से जो डिब्रूगढ़ में रखा हुआ है वो उसके हरियाणा रोहतक जिले में महम गांव में पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार हो सके। नहीं तो फिर कह रहा हूं जवानों को कि आप पछताओगे। अगर ऐसे सिस्टम हो गया तो आगे से फिर ऐसा होगा तो अंतिम संस्कार पहले की तरह वहीं होगा, घर भी नहीं पहुंच पाएगा जवान। रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज को दिमाग से सोचो और इनके ऐसे कहने वाले नेता को, उनके पीओ को जूता मारो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो ऑडियो है वो मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा, उसकी आईटीबीपी के हेडक्वार्टर की, और लास्ट में उस जवान की बॉडी के लिए जो चार्जर बुक हुआ है उसका अभी तक क्या हुआ है वो मैं अगले जैसे मेरे पास खबर आएगी आप तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक जो आईटीबीपी का जवान अभी आसाम में जिसकी डेड बॉडी अभी मिली है, खत्म हुआ है। हेलो। हेलो बोलिए। सर, एक आसाम में जो अपना आईटीबीपी का जवान खत्म हुआ है उसकी डेड बॉडी लाने के लिए कोई मतलब एलई या आईएल कोई प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो उसका ये तो होम मिनिस्ट्री में बात
नहीं, होम मिनिस्ट्री तक तो नंबर मिल नहीं रहा, तो आप कम से कम राजनाथ जी से एयरपोर्ट के जरिए कॉन्टेक्ट करा कर उसकी बॉडी घर पहुंचाने में मदद करवा सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर उसके गांव से बोल रहा हूँ, रविंद्र फौजी, जिसका जो लड़का खत्म किया गया। और कमांडेंट साहब से बात हुई है वहाँ आईटीबी के जो कमांडेंट साहब हैं कि भाई हमने आईटीबीपी हमारे अंडर में नहीं आता ना, और इस समय एयरपोर्ट्स वगैरह सब होम मिनिस्ट्री देख रही है, हम लोग नहीं देख रहे हैं कुछ भी। एयरफोर्स को कौन, एयरफोर्स का तो अपने अंदर है ना, रक्षा मंत्रालय के अंदर। नहीं ना, वो भी होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही हो रहा है, जो भी कहीं कुछ भी हो रहा है सब होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा है। तो इसका अपना इनका नंबर मिल सकता है क्या, अमित शाह जी के पीए का या उनका किसी का भी वहां से? नहीं, वो आप सीधे उनके रेजिडेंस सुन रहे थे, रेजिडेंस वाला तो मिला के देखा ना, वो नहीं मिल रहा, उठा रहे नहीं कोई। तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर किसी का तो नंबर ऐसा देखो वहाँ का, या अपने आईएल भी नहीं आ रहा क्या वहाँ से, जो गुवाहाटी से या तेजपुर से जो आईएल आता था सेना का कोरियर लेके? आप उनके कमांडेंट को कहिए, वो अपने आप जो है उस कहेंगे संपर्क वो लोग जो है। कमांडेंट साहब ने तब ये कह दिया कि सब उनके गाँव वालों घर वालों को कि आप ही आ जाओ और यहाँ अंतिम संस्कार कर लो, हमारे से मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा कुछ भी। आपको करना पड़ेगा गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री का नहीं लग चलेगा, राज्य मंत्री को मिलाइए। सर हमारे पास तो, मेरे पास तो आपका नंबर मैंने किसी न किसी से पहले लिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको उसको आप भी राज्य मंत्री का नंबर, गृह मंत्री का नंबर आज इंटरनेट पे देखिए, आपको सब उत्तर मिलेगा। सर आप शहीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या, राजनाथ जी तक ये बातें पहुंचा? आप मुझे राजनीतिक बात मत बताइए ना, मैं जो आपको सीधा रास्ता बता रहा हूँ। और इसके बाद उस श्रीमान राजनाथ जी के पीए ने फ़ोन काट दिया। मैंने फिर मिलाने की कोशिश की, नहीं उठाया। और उसके बाद जब उसने नहीं उठाया तब मैंने गृह मंत्रालय के नंबर नेट से लिए और गृह मंत्रालय में फ़ोन मिलाया। आपको अगली रिकॉर्डिंग गृह मंत्रालय से क्या बात हुई, और गृह मंत्रालय ने मेरे को फिर आईटीबीपी हेडक्वार्टर के नंबर दिए, वहाँ के आजी साहब के, उनसे बात हुई, फिर उन्होंने एडम कमांडेंट के दिए। वो सारी रिकॉर्डिंग मैं इसमें डाल रहा हूँ। लेकिन इस राजनाथ जी के पीए ने जिस हिसाब से बात की, बताने के बाद भी कि शहीद की मदद करो, तो उसने कहा कि राजनीतिक मत करो और फ़ोन काट दिया। तो ऐसे लोगों को ऐसे पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, इसका इस्तीफा लिया जाए। अगर राजनाथ जी इसका इस्तीफा नहीं देते हैं, इसको नहीं हटाते हैं, तो फिर खुद इस्तीफे के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जवानों, अब आपका हक आपके हाथ में है। अभी तक जो हम लड़ाई लड़ रहे थे सहायक सिस्टम की और एमएस पे या अलाउंस के लिए, वो लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आज हमारा भाई एक शहीद, जो कि 2 या 3 दिन से डेड बॉडी उसकी रखी हुई है, उसके लिए भी ये बोलते हैं कि राजनीति हो रही है।